स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 10 जन 2026 और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 31 से 35 सीडीएस 1 2025 सेट के। जो लोग रेगुलर है वो अटेंडेंस मार्क कर दें वीडियो को लाइक करके, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखते हैं क्या। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल्स टू रूट टू और आपका अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करता है, ठीक है। एंड आप देखो ऑप्शंस पहले देखो, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। अगर ऑप्शन आपके न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू अगर गिवन है तो आप सीधे अल्फा वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, जल्दी आंसर आएगा। साइन क्यूब अल्फा माइनस में कॉस क्यूब अल्फा, ये इवेल्युएट करना है। आप अल्फा ट्राई करोगे तो यहाँ पे 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। 1/√2 प्लस 1 में √2 इक्वल्स टू 2/√2 इक्वल्स टू √2। यही अल्फा आप 45 यहाँ पे पुट कर दो और ठीक है 45 सेटिस्फाई कर रहा है और 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपका लाई करता है। तो आप देखो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, ठीक है, एट 45 डिग्री। और जो दोनों आपके फंक्शन से हमको क्यूब भी रखा है, ठीक है, तो जीरो ही आएगा आंसर, वरना आप सीधे सॉल्व कर लो। 1/2√2 माइनस 1 में 2√2 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। 32 देखो, 1 प्लस कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा। आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। फिर मैंने कहा ऑप्शन देखो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सीधे आप अल्फा सब्स्टिट्यूट करके देखो कौन सा, मतलब यहाँ तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना है, इक्वेशन नहीं गिवन है आपको, एक्सप्रेशन गिवन है, उसको इवेल्यूएट कर दो, कोई भी अल्फा पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू आप पुट करो 45 डिग्री, 1 प्लस 1 माइनस में √2, 1 प्लस 1 प्लस में √2 इक्वल्स टू 2 माइनस में √2, ये क्या है 2 प्लस में ये कहाँ से आ गया 2 प्लस √2, ये a माइनस बी की फॉर्म है, ये a प्लस बी की फॉर्म है, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस में 2 इक्वल्स टू 2। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री के, सेम क्वेश्चन है। तो अब आते हैं 33 पे, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करते हैं बहुत आसानी से। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। थीटा एंड अल्फा आर एक्यूट एंगल, ठीक है, इट मींस थीटा एंड अल्फा एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं एंड अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू π/4, ये भी कहा है। देन आपको इवेल्युएट करना है √2 साइन थीटा, ठीक है भाई। इसमें क्या करेंगे देखो, इसमें आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाएगा, तो अपन सिंप्लीफाई करके करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन देखो, मैंने कहा कि आप वैल्यू तभी पुट करेंगे जब आपके ऑप्शंस न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, तब वो अप्रोच करेक्ट है। बट यहाँ पे ऑप्शंस किस फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप इवेल्युएट करो। देखो अब ये किस तरह से बन रहा है, रेशियो को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आरएचएस में क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 10 अल्फा माइनस 1 अपॉन में 10 अल्फा प्लस में 1, ठीक है। आपने एक ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 10x माइनस में 10y अपॉन में 1 प्लस 10x और 10y। और एक चीज पढ़ा होगा आपने, 10 π/4 इक्वल्स टू 1 होता है, या फिर 1 इक्वल्स टू 10 π/4 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हमने इसको इवेल्यूट किया, अब ये देखो क्या आ गया, 10x माइनस 1 की जगह 10 π/4। अब ये कुछ इस तरह से लिखा है, पेन चेंज करके मैं दिखाता हूँ। अगर ये a प्लस बी लिखा है, ठीक है, तो इसको हम b प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है, दोनों में रिजल्ट सेम आता है। तो 10 अल्फा प्लस 1 को 1 प्लस 10 अल्फा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस और 1 प्लस देखो 10 अल्फा लिखेंगे, 10 इस तरह और लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 अल्फा मल्टीप्लाई 1, इस 1 को अगेन 10 π/4 कर दो, ठीक है। 1 प्लस 10 अल्फा डॉट में 10 π/4, ये आपकी इस वाली फॉर्म में बन गई। अगर ये बन गई तो आप इससे ये वाली फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका 10 थीटा इक्वल टू आरएचएस में 10 अल्फा माइनस में π/4 आ गया। दोनों साइड सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन पे क्या करते हैं, अंदर के एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एलएचएस आरएचएस की इक्वल है। थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस π/4। अब आपसे जो इक्वेशन इवेल्युएट करने को कहा गया है, ठीक है, √2 साइन थीटा, वहां पे थीटा है तो थीटा की जगह आप अल्फा माइनस π/4 पुट करिए। √2 साइन अल्फा माइनस में π/4, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू साइन x कॉस y माइनस
cos x sin y, ठीक है। ये √2, अब इधर आ जाइए, ठीक है, sin अल्फा cos पाई बाई 4 माइनस cos अल्फा sin पाई बाई 4। पाई बाई 4 अपना 45 होता है, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। यहाँ से आपको पेन चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से आपको √2 निकल के आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ से भी √2 आएगा, उसको डिनोमिनेटर कॉमन ले लो तो √2 अपॉन √2, ये चीज कैंसिल हो गई, आपके पास आंसर बचा sin अल्फा माइनस में cos अल्फा। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ये आपका काफी इजी, देखने में भारी भरकम क्वेश्चन बट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, एक तो ये tan x माइनस वाई का, दूसरा sin x माइनस वाई का। ये सब में पढ़ रखे हैं, ठीक है। आसान से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 34 पे, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा डज द एक्सप्रेशन बिकम जीरो? इट मींस, ये चीज देखो क्या कहा गया है आपसे, कहा समथिंग इक्वेशन ब्रैकेट में देन मल्टीप्लाई, ये दूसरा टर्म है, देन तीसरा टर्म है, फिर चौथा टर्म है इक्वल्स टू जीरो। ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, चार चीजें, कभी कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई करो, क्या वो जीरो के इक्वल होगा? जीरो के इक्वल तभी कभी नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। तो अगर जीरो के इक्वल तभी हो सकता है आइदर ए इक्वल टू जीरो, या फिर बी इक्वल टू जीरो हो, या फिर सी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू जीरो इंटू 3, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गई। इस तरह से यहाँ पे चार क्वांटिटी, तो ये भी मान लो, अगर इनमें से एक भी क्वांटिटी जीरो है तो वो पूरा जीरो के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी क्वांटिटी, जो टर्म्स लिखे हैं आपके, कोई जीरो बन सकता है। आप देखो साइन अल्फा जो फंक्शन है, इसकी जो रेंज होती है -1 से +1, इसके बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है, -1 0 1, इसके बीच में आपके 1/2 या फिर √3/2 जो भी चीज आती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए फर्स्ट ब्लू वाला पेन ज्यादा दिख रहा है। -2 क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्या -4 आ सकता है इसको जीरो बनाने के लिए? भी नहीं हो सकता है। ये +2 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या ये प्लस का 4 हो सकता है? हो ही नहीं सकता, उसकी रेंज के बाहर है सब चीजें। भाई नो वैल्यू आंसर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 34 नंबर का, ठीक है। सेम क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज लेस देन 30 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सेटिस्फाइंग 10 3x 10 6x इक्वल टू 1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को नंबर सिस्टम से कंबाइन किया गया। टू चीजों को मल्टीप्लाई करोगे और उनका आंसर 1 कब आएगा? जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा। एक इक्वल्स टू 1/b। फॉर एग्जांपल 3 इंटू में 1/3 करते हैं तो ये 1 आता है, ठीक है। तो अपना 10 3x और 10 6x, ये दोनों पे x की वैल्यू पुट करें तो रेसिप्रोकल आनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई में 1 होगा। इस तरह से आप सोच सकते हो, या सीधे आप ऑप्शन से जा सकते हो। ऑप्शन से 0 पुट करो, 10 0 0 होता है, 6 0, तो ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। देन आप ये तो कैंसिल हो गया अपना, b 10 पुट करोगे, ये होता है आपका 10 30, ये हो गया आपका 10 60। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, उसकी होती है √3, कैंसिल आउट होके 1 आ गया। बाकी पे करोगे नहीं आएगा, तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन की अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप हमें इसी तरह रेगुलर फॉलो करिए, और 10 मिनट में ब्लिंकिट पे ऑर्डर ही नहीं आते, 5 सीडीएस पे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं भाई फिर अगेन सेम टाइम पे, और हमारे साथ आप कनेक्ट हो जाइए टेलीग्राम पे। उस चैनल पे आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी इंग्लिश मैथ की, ठीक है, और जीके के नोट्स शेयर किए जाएंगे टेलीग्राम पे। मिलते हैं फिर